हमेशा की तरह बोल रहा हूँ, इस सीरीज का ये चौथा एपिसोड है। अगर तुमने इस भूतिया सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो चिंता मत करो, उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपने दोस्त के कमरे में खड़ा दोयोन उस मिसिंग पर्सन रिपोर्ट को पढ़ रहा था, जिसमें उस लड़की के बारे में लिखा हुआ था कि वो कितने साल की है और कहाँ गायब हुई। वहाँ पर बाकी रिपोर्ट को देखकर दोयोन समझ नहीं पा रहा था कि उसका दोस्त यहाँ पर गेमिंग करता है, तो उसने इन सब रिपोर्ट को यहाँ पर लगाया ही क्यों है। सब कुछ उसके दिमाग से बाहर था। दोयोन रिपोर्ट पढ़ने में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे कोई मौजूद भी है, लेकिन उसको हल्की हल्की की आवाज़ ज़रूर आ रही थी, जो कि एक पुरानी लाइन थी, रिंगा रिंगा रोजेस। और ये लाइन वो लड़की दोहरा रही थी जो बनी मास्क पहने हुई थी। अचानक उस लड़की में आग लग जाती है और वो धीरे धीरे दोयोन के करीब आने लगती है। फिर उसको एक नोटबुक मिलती है जिसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी जो उसको जाननी जरूरी हैं और आगे उसके बहुत काम भी आएंगी। नोटबुक के पन्ने पर साफ साफ लिखा है, हर एक भूत उसी जगह दिखता है जहाँ उसकी मौत हुई थी, या उस जगह से बहुत गहरा जुड़ाव कोई लोकेशन हो सकता है। जहाँ पर उसका शरीर पड़ा रहता है वो उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। घूमने वाली आत्माएं ज़्यादातर सुबह तक गायब हो जाती हैं, जब पॉजिटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि ये हर किसी के साथ अलग अलग हो सकता है। भले ही तुम कुछ भी कर लो, तुम इस गेम को नहीं छोड़ सकते और ना ही अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे एक नॉर्मल डेटिंग सिम में होता है, यहाँ भी सिर्फ एक ही रास्ता है, लड़कियों से अफेक्शन बढ़ाओ और इसे आखिर तक खेलकर ख़त्म करो। ये नोटबुक पढ़कर लड़के को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब उसे समझ आ रहा है कि ये कोई साधारण गेम नहीं है, भूतों के साथ डेटिंग करना पड़ रहा है और गेम ख़त्म होने तक बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक फायर अलार्म बज जाता है और वो लड़की धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसके फ़ोन में गेम का मैसेज आता है कि यहाँ पर खतरा है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन दोयोन तो सदमे में खड़ा था और वो लड़की उसके पास आती जा रही थी। वो गुस्से में दोयोन को देखती है। तभी दोयोन को पास में पड़ा एक पेपर दिखता है जिस पर उसके दोस्त का एक मैसेज लिखा हुआ था और वो उससे माफ़ी मांग रहा था। आग लगने की वजह से पास में रखा गैस स्टोव लीक होकर ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट में अपना दोयोन मारा जाता है। इसके बाद उसकी आंखें अपनी कार के पास खुलती हैं तो वो अपने आप को जिंदा पाता है। उसने मोबाइल में अपना स्टेटस देखा कि उसके गेम में जो दिल वाली लाइन बनी हुई है वो उसकी जीवन रेखा है, मतलब उसकी अलाइव है, और ये जितनी घटती जाएगी रियल लाइफ में दोयोन की मौत हो जाएगी। इसके बाद दोयोन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो अपनी मोम के पास कॉल करता है तो उसकी मोम उल्टा उसी को डांटने लगती है। दोयोन अपनी माँ की डांट सुन ही रहा था, इतने में ही उसकी नज़र सामने वाले खंबे पर पड़ती है जहाँ पर लड़की का मिसिंग पोस्टर चिपका हुआ था। दोयोन अपनी माँ को कॉल बैक करने की बात बोलकर फ़ोन काट देता है और उस पोस्टर को देखने लगता है। तभी उसको याद आता है कि उसने लड़की को वादा किया था कि वो उसको उसके घर वालों से ज़रूर मिलवाएगा। इसी बात को पूरा करने के लिए दोयोन चल पड़ता है और उसके बताए अनुसार उस गली में पहुंचता है जहां पर उसको एक लेडी मिलती है। दोयोन उस लेडी से पूछताछ करता है उसके घर वालों के सिलसिले में, लेकिन वो लेडी उसको वहां से चले जाने को बोलती है और इस चक्कर में ना पड़ने को कहती है। हालांकि दोयोन वहां से चला तो आता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो लेडी उससे ऐसी बात क्यों कर रही थी। अब रात होने को आई थी तो वो जल्दी से हाईवे की तरफ निकल पड़ता है और वहीं रात होने पर योनहा आती जाती गाड़ियों की तरफ हाथ कर रही थी और उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद इस वाली गाड़ी में वो लड़का आ जाएगा, लेकिन किसी भी गाड़ी में उसको दोयोन नहीं मिला। उसे यकीन था कि वो लड़का आएगा क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। काफ़ी देर तक भी कोई गाड़ी ना रुकी तो वो दुखी हो जाती है और बैठकर रोने लगती है। पर तभी दोयोन वहाँ पर छाता लेकर आ जाता है और देर से आने के लिए लड़की से माफ़ी मांगता है। फिर वो योनहा को कार में बैठाकर चल पड़ता है और उसकी एक और मिडनाइट डेट शुरू हो जाती है। कार में दोयोन लड़की से कहता है कि वो पास ही के एक स्टोर में जाकर बैठकर बात करेंगे। फिर वो लेट आने के लिए वापस से माफ़ी मांगता है और उससे थोड़ी बहुत बातें शुरू करता है। वो कहता है कि वो आज सुबह उसके घर पर गया था ये जानने के लिए कि वहाँ पर उसके माँ बाप हैं
या नहीं। लेकिन उसको वहाँ पर जाकर पता चला कि उसके माँ बाप ने काफ़ी टाइम पहले ही घर को छोड़ दिया था और अब उनके घर में कोई और ही रह रहा है। ये सुनकर योनहा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो दोयोन का शुक्रिया अदा भी करती है और वो जानना चाहती है कि दोयोन एक मजलूम लड़की की मदद क्यों कर रहा है, जबकि वो तो बदले में कुछ रिटर्न बैक भी नहीं करेगी। ये सुनकर दोयोन उसे चिंता ना करने को कहता है, क्योंकि वो बस एक ब्यूटीफुल सी लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता था। तभी उसके फ़ोन पर अचानक से एक मैसेज आता है और गेम उसको पूछने लगता है 2 ऑप्शन देकर कि वो जल्दी से उनका जवाब दे। पहला है कि वो उसकी मदद इसीलिए कर रहा है क्योंकि योनहा उसी की टाइप की है, और दूसरा ऑप्शन है उसको योनहा के लिए बुरा लग रहा है। ऑप्शंस को देखकर दोयोन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि गेम ने उसको बस 10 सेकंड का टाइम दिया था सोचने के लिए। दोयोन अच्छी तरह से जानता है कि उसने अगर सही जवाब नहीं दिया तो गेम उसको डेथ पेनल्टी देगा। दोयोन कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है कि वो क्या जवाब दे। जल्दबाजी में वो पहले वाले ऑप्शन को चुन लेता है कि लड़की उसी की टाइप की है, इसीलिए ही वो मदद कर रहा है। ये सुनकर योनहा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो खुश हो जाती है, क्योंकि लड़के ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई है, बल्कि वो भी उसी के जैसा है। फिलहाल के लिए दोयोन बच गया, लेकिन उसे अभी भी डर है कि आगे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तभी उसके डैशबोर्ड स्क्रीन पर मैसेज आता है कि वो जल्दी ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाला है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।